तो चलिए आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि नंबर सिस्टम का प्रश्न दोस्तों लेके आ जाओगे इस वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में आप लोग एंड तक देखिएगा इस प्रश्न दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम इसी तरह के पैटर्न के अनुसार दोस्तों प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं प्रश्न दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न को आप लास्ट और एंड तक देखिएगा दोस्तों। इस चैनल पर ना दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बता दोस्तों कि इसी तरह का प्रश्न आपको कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, इसी तरह का आपको पैटर्न के अनुसार दोस्तों इसी तरह का हर शिफ्ट में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग लास्ट और एंड देखिएगा। और इस प्रश्न को आप लास्ट एंड नहीं देखिएगा दोस्तों तो आपको फिर समझ नहीं आएगा दोस्तों इस किस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों। इसी तरह इस प्रश्न को किस तरह से हल करें, इस प्रश्न को किस तरह हल करेंगे दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न को आप लास्ट और एंड से देखिएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए आपका दिया गया रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस डॉट यानी इन्फिनिट तक दिया गया। देखिए इस तरह का जब भी प्रश्न आपका रूट 6 में आपको दिया जाएगा दोस्तों प्लस इन्फिनिट तक दिया जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने का आसान तरीका है दोस्तों। जैसे आपके यहाँ पर 6 दिया गया दोस्तों। इस 6 को हम गुणनखंड करते हैं। देखिए गुणनखंड करते थे कितना आपका 3 या 2 में गुणनखंड हो जाएगा आपका। देखिए ये संख्या का दो भाग हम गुणनखंड कर रहे थे। 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा आपका। 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। सब आ जाएगा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 3 गुणा 2 इसका हो जाएगा। तो मान चलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यानी कहने का मतलब जैसे यहाँ प्लस है, प्लस का चिन्ह है, तो हमको जो बड़ा संख्या इसमें से देखने को मिलेगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। जैसे इसका 6 निकाल 3 में 2 का गुणनखंड निकला, तो जो इसमें प्लस दिया गया और माइनस रहता है तो मेरा छोटा संख्या आंसर हो जाता है। अब प्लस में दिया गया तो मेरा इसका आंसर क्या जाएगा 3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या जाएगा 3। और प्लस में दिया गया तो 3 और माइनस में रहता है तो 2 इसका राइट आंसर रहता है। तो ये भी प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझिए दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए आपका उसी तरह दिया गया दोस्तों कि रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 इस तरह का देखिए आपका प्रश्न दिया गया, इन्फिनिट तक दिया गया। तो देखिए इससे पहले हम जो 6 का निकाला था, इसका गुणनखंड निकाला था, क्या निकला था 3 गुणा 2 निकला था। तो इस तरह का गुणनखंड करके दोस्तों निकालते इसको। आज जब भी हम बताए दोस्तों कि अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हमको छोटा संख्या लेना, और प्लस का चिन्ह है तो हमको बड़ा संख्या लेना। देखिए आपका यहाँ माइनस का चिन्ह दिया गया था, हमको क्या लेना, छोटा संख्या लेना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। और जब भी प्रश्न देखिए आपको इस तरह का इन्फिनिट तक दिया जाएगा तभी आप इस तरह कर सकते हैं दोस्तों। चलिए तो ये भी प्रश्न आप अच्छी तरह समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए आप देखते हैं तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं कि आपका दिया गया रूट अंडर 7 रूट 7 इस तरह का प्रश्न क्या आपका इन्फिनिट तक दिया गया दोस्तों। लेकिन इस प्रश्न में देख रहे हैं दोस्तों कि इससे पहले प्रश्न था दिया गया था, इसमें आपका रूट अंडर 6 प्लस इस तरह का दिया गया था और माइनस भी दिया गया था। तो उस प्रश्न को हम लोग बड़े आसान से तो बना लिए। लेकिन देखिए इसमें आपको कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ आपका रूट 7 इस तरह कहाँ तक डॉट कर कहाँ तक दिया गया, इन्फिनिट तक दिया गया। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों, जो संख्या आपका दिया जाएगा, जो संख्या जैसे इसमें आपका दिया गया रूट 7 इस तरह से जो संख्या दिया जाएगा वही आपका स्वयं क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे 7 है तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए ये भी प्रश्न आप अच्छी तरह समझिए। चलिए अब अगला प्रश्न अब देखेंगे चरम प्रश्न में देख रहे हैं कि देखिए आपका दिया गया 3 रूट 7 बराबर वाट। इस वाट की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जब भी आपको इस तरह प्रश्न दिया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए रूट 7 आपका दिया जाएगा। यहाँ पर रूट में दिया गया 7। इस 7 को हम क्या करेंगे, इसको बाहर लिख लेंगे। इसको बाहर लिख लिया, उसके बाद आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 यहाँ बच रहा है तो 3 हम देख लेंगे 3 कितना बार दिया गया, 1 2 3 बार दिया गया। 3 आपका 3 बार दिया तो क्या करेंगे, हम एक उसमें से कम करके लिखेंगे। जैसे 3 बार दिया गया तो हम क्या करेंगे 3 पावर स्क्वायर 2 बार देंगे। उसके बाद 3 स्क्वायर 2 बार दिए यहाँ पे, तो उसके बाद एक कम करते चले जाएंगे। 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 0 इस तरह से हम क्या करेंगे एक कम करते चले जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको कितना पावर है, 1 2 3 पावर है 3 पर, हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 पावर 3 दे देंगे। उसके बाद 7 आपका दिया गया, 7 हमको रहने देना भी। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। और प्लस 3 पावर 0 का मान क्या जाएगा 1 आ जाएगा आपका। 3 का स्क्वायर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। तो देखिए मेरा क्या निकल गया 9 1 10 3 13 यानी 13 आया, यानी 13/27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7.13/27। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा ए इसका राइट आंसर है। ये भी प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखें अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि देखिए आपका अगला प्रश्न दिया है रूट 3 इस तरह का प्रश्न आपका यहाँ पर पूछ रहे इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए ये प्रश्न आपका पहला जो इससे प्रश्न बताते वही सेम प्रश्न दोस्तों। देखिए तो ये भी प्रश्न उसी तरह कर दिए, रूट 3 आपको आज दिया गया तो तीनों क्या करेंगे बाहर कर देना हमको।
3 को बाहर कर देना। तो इसके आगे कुछ नहीं, तो हम क्या मानेंगे, इसके आगे रूट अंडर क्या है, तो यहाँ पर 2 मानते हैं। क्या मानते, 2 मानते हैं यहाँ पर कुछ नहीं, तो हम क्या मानेंगे 2, यहाँ भी क्या मानेंगे 2, यहाँ भी क्या मानेंगे 2, यहाँ भी क्या मानते 2। इस तरह से मान लेते हैं, क्योंकि रूट अंडर में तो इसको क्या मानते 2, ये 3 हो गया आपका। तो क्या करें, रूट अंडर 3 में दिया तो 3 को बाहर लिखेंगे। 3 को जब हम बाहर लिखें तो 2 देखिए कितना दिया आपका, 1 2 3 4, ये 4 2 हो गया आपका। तो हम क्या बोलते हैं, जितना 4 रहेगा उसमें से 1 कम कर देना। तो 4 2 है तो क्या करेंगे, 2 पर पावर हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, 1 कम कर देंगे, तो 2 पर 3 हो जाएगा, प्लस फिर इसका हम कम करते चले जाएंगे, 2 पर पावर 2, फिर 2 पावर 1, फिर 2 पावर 0, इस तरह से लिख दिया। फिर देखिए कितना है, 1 2 3 4, 2 पर पावर कितना 4 संख्या, तो 4 लिख देंगे हम। तो देखिए इसका 3 का मान अभी रहने देना, 2 पावर 3 का मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर 2 का पावर 1 2 आ जाएगा, फिर इसका 2 पावर 0 तो 1 आ जाएगा आपका। 2 पावर 4 का मान निकालेंगे तो 16 आ जाएगा आपका, 16 आ गया। फिर देखिए 3 आपका दिया गया, तो दोनों को जोड़िए, 8 4 12 12, 14 यहाँ 15, यानी 15/16 आ जाएगा आपका, 15/16। तो इसका आंसर क्या निकल गया आपका, 15/16, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन सी ने इसका 15/16, तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका 15/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब देखें छठा प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए आपका छठा प्रश्न दिया गया आपका कि √7 + √7 + √7, जब भी आपको इस तरह प्रश्न दिया जाएगा दोस्तों, तो देखिए हम 7 जी आपका 7 जो दिया गया है, इस 7 का देखिए इस 7 का हम इस 7 जैसे मान चलिए आपको पहला संख्या दिया गया, इस 7 का हर गुणनखंड करते, जैसे गुणनखंड करेंगे तो कितने बार में आपको, जैसे ये दिया 7 दिया गया, इसका गुणनखंड करते कितना आ जाए, कितना बार में जाएगा, 7 × 1, 7 × 1 आएगा। लेकिन हमने बताया दोस्तों गुणनखंड जब भी आप कीजिए, इसका अंतर कितना का आना चाहिए, 1 का अंतर आना चाहिए। तो इसका देखिए 1 का अंतर कभी ना आ रहा है, तो देखिए अगर इसी का संख्या फिर 8 का लेंगे, फिर 9 का, 10 का, 11 का लेंगे, तो इस सब का भी आपका क्या 1 का अंतर नहीं आएगा। तो फिर इसे कौन संख्या आएगा, आप आ जाएगा आपका 1 का अंतर। तो देखिए 12 का अगर लेते हैं, तो 12 का लेते हैं, देखिए 12 क्या निकलेगा, 4 × 3। तो देखिए ये आपका 1 का अंतर आ जा रहा है, क्या आ जाए, ये आपका 1 का अंतर आ जा रहा है। तो देखिए ये जब भी आपका एक, हमको क्या करना है, 1 का अंतर लाना है। तो देखिए 12 में आपका 1 का अंतर आ गया, लेकिन देखिए 7 में आपका 1 का अंतर नहीं, 8 में आया नहीं, 9 में आया नहीं, 10 में नहीं, 11 में आया, लेकिन आया किस में, आप 12 में आया। तो हमको इसी संख्या को क्या करना लेना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका 3 या 3 और 4, इसका यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। जो इसका नज़दीक रहेगा क्या अगर उसी वही आपका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए। तो यह वीडियो कैसा, यह वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।